सत्य श्रीओ। सभी पुण्यात्माओं, साध संगत को ब्रह्मशक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्यात्माओं, हे साध संगत, हमारे सारे दुखों का जो कारण है वह अज्ञान है। हम अज्ञानतावश अपने लिए दुखों को प्रकट करते रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। यदि अज्ञान मिटे तो हमारे दुखों का नाश भी स्वतः ही हो सकता है। अज्ञान को मिटाना चाहिए और जो सत्य ज्ञान है उसकी तरफ प्रेरित होना चाहिए। सच्चा ज्ञान होने के बाद आपके जीवन से बहुत दुख स्वतः ही मिट जाएंगे, उनका कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा दुख है अज्ञानता। अज्ञानता कैसे? कि हम जो प्राप्त नहीं कर सकते, जो हमें सुलभ नहीं हो सकती, जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी मनोकामनाएं हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। नाना प्रकार की इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं करते हैं। हमारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो सकती हैं? इसका ज्ञान नहीं होना ही अज्ञानता है। आपकी जो भी मनोकामनाएं थी और जो आपकी मुनासिब चीज़ें थी, उनके लिए जन्म के समय ही पूरा इंतजाम करके परमात्मा के द्वारा भेजा गया है, ताकि आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत पैदा न हो। जब पैदा हुए आप, तो माँ की छाती में दूध के 2 गर्मा गर्म कटोरे मिलाकर रखे गए थे। इंसान को यकीन दिलाया गया था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपके लिए धाय का इंतज़ाम किया। देखिए, आप चलने फिरने लायक नहीं हैं। दूसरे जानवरों के बच्चे अपने आप चलने फिरने लगते हैं। गाय का बच्चा थोड़ी देर के बाद उठ जाता है, फिर चलने लगता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। कई वर्ष तक आप करवट नहीं बदल सकते, खाना नहीं बना सकते, न स्वयं खा सकते हैं, लेकिन आपके लिए हमने गाय का दूध 24 घंटे के लिए पैदा कर दिया है। धाय पैदा कर दी है, सेवादार पैदा कर दिए हैं, आपके लिए सब इंतजाम कर दिया है। आप हमारे बड़े प्यारे बच्चे हैं। भगवान ने यह यकीन दिलाया कि इन सब के लिए आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा गुजारा कैसे हो सकता है और हमारी कामनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। आपकी जो मुनासिब कामनाएं हैं उन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। नहीं साहब, भगवान जी को हमारी मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, नहीं बेटे, भगवान जी को आपकी मनोकामना पूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों करेंगे भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण? अच्छा, आपकी मनोकामना क्या है और क्यों है? यह मनोकामना कि आपके संतान नहीं होती है। संतान नहीं है तो क्या हर्ज है? मान लिया दुख है। बेटे, कोई दुख नहीं है, केवल अज्ञान का दुख है। यदि आपके कर्म में संतान होती तो अवश्य ही प्राप्त होती। आप गरीब हैं। पड़ोस में रहने वाला एक सज्जन 4-4, 5-5 मंजिल बिल्डिंग बना के बैठा है। उसकी बराबर में आपकी झोपड़ी है। आप दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अज्ञानता है।
आपको ज्ञान नहीं है। आपके कर्म भोग में यह झोपड़ी है, तो आप संतुष्ट क्यों नहीं होते? पड़ोस में जिसकी 4-5 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, उसका कर्म भोग ऐसा है, तो वह अपने कर्म भोग के अनुसार उस महल में रह रहा है। आप अपने कर्म भोग के अनुसार अपनी झोपड़ी में रह रहे हैं। आप इसलिए दुखी हैं कि आपको ज्ञान नहीं है। इस कर्म चक्र को समझना बहुत ज़रूरी है। कर्म से ज़्यादा व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिलता। परमात्मा भी अगर उनको देना चाहे तो भी नहीं मिल सकता। कर्म का ज्ञान होने के बाद व्यक्ति के बहुत सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। सारे का सारा दुख अज्ञान का है, जिसका कोई इलाज नहीं, किसी के पास इलाज नहीं। अगर इलाज है तो हमारे स्वयं के पास है। सत्संग, स्वाध्याय और वैराग्य के द्वारा इस अज्ञान को मिटाया जा सकता है, समझा जा सकता है। अज्ञान का इलाज भगवान के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। आदमी की ख्वाहिशें और हवस इतनी ज़्यादा है कि सारे के सारे देवी देवता, संत और महात्मा इकट्ठे होकर के एक आदमी की हवस पूरी करना चाहें तो भी पूरी नहीं हो सकती। सिकंदर की हवस पूरी न हो सकी, रावण की हवस पूरी न हो सकी, आज तक किसी की भी हवस पूरी नहीं हुई है। इस हवस को पूरी करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को समेट लें, तो हवस खत्म हो सकती है। रामायण में सुरसा की कहानी इसी तरह की आती है। सुरसा मुंह फाड़ करके हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ी। बड़ा सा मुंह फाड़ लिया और हनुमान जी को पकड़कर चबाने लगी। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया, फिर सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, तब हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा दिया। सुरसा का मुंह बढ़ता ही चला गया। हनुमान जी ने देखा कि भाई यह तो बहुत तंग करेगी। हनुमान जी ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान रूप बनाकर मुंह में से निकलकर भाग गए। लेखा लेखा कैसे खाएगी, कैसे पकड़ेगी? हे साध संगत, मनुष्य की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं हो सकता, उनको कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि पूरा करने की जरूरत भी नहीं है कि आदमी की हवस पूरी की जाए। हमारी मनोकामना कर दीजिए। गुरुदेव से कहते हैं एक साधक कि महाराज जी हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। नहीं बेटे, हम तो नहीं कर सकते। बेटे, अगर हमने तेरी एक मनोकामना पूरी कर दी तो जिस तरीके से मिट्टी का तेल डालने से आग भड़कती है, उसी तरीके से तेरी मनोकामना दूनी, चौगुनी, सौगुनी भड़केगी। फिर तो हमारे प्राण खाएगा। इस साल अगर हम यह पूरी कर देंगे तो अगले साल और आ जाएगा, अगले वर्ष और लहू पिएगा। हमारे पुण्य और तप का अनावश्यक लाभ उठाने का तेरी दाढ़ में खून सा लग जाएगा। हम तेरे ऊपर 2 बूंद टपका देंगे, फिर तू 6 बूंद मांगेगा, फिर 81 बूंद मांगेगा। अभी 54 की माला पहना कर गया है, अगले वर्ष 12 आने वाली माला लाएगा और ज़्यादा वरदान मांगेगा। और यदि किसी कारणवश से तेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हमारा दुश्मन बन जाएगा, हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम तेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सर्वे सर्वा नहीं हैं। अपने तप बल से अपने तप का दान करके कुछ कर भी दें तो हम सदैव नहीं कर सकते। तो जिस दिन तुझे हमारे पास से कुछ नहीं मिलेगा, उस दिन तू हमारा दुश्मन हो जाएगा और हमें चाहेगा कि तुम्हें जान से मार दूँ, नहीं तो मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो। तो हम ऐसा कार्य क्यों करें, कैसे करें? करना भी नहीं चाहिए, ये हो भी नहीं सकता है। अपनी मनोकामनाओं को
अपनी हवस को, अपनी तृष्णा को, अपनी इच्छा को समेट लो अपने आप को, अपने अंदर समेट लो, तो आपके दुखों का आधार मिट जाएगा। आप सुखी हो जाएंगे, संतोष आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जीवन एक भार नहीं, एक बोझ नहीं, जीवन निर्मल हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। सत्य श्री ओम।